हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एमएसटी के लिए स्टडी स्टार्ट करेंगे। हम पहले फिजिक्स का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स और हम पार्ट 1 आज लेंगे सिनॉप्सिस। बेसिकली आज के वीडियो में मैं केवल सिनॉप्सिस कवर करूंगा, लेकिन ऑल फॉर्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं फॉर रोटेशनल डायनामिक्स वो मैं थोड़े बताऊंगा आपको। और मोस्टली मैं आप जैसे कि आपको सबको पता है कि दिस ईयर का जो न्यू सिलेबस है आपका रोटेशनल डायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, दूसरा क्या है आपका रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। आज के वीडियो में मैं केवल आपको जो भी सिनॉप्सिस बताऊंगा वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बताऊंगा, बिकॉज एक मैंने दोनों बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला जो स्टेप रहेगा, मैं क्या करने वाला, सर्कुलर मोशन का आपको सिनॉप्सिस बताऊंगा, देन इसके जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। और इफ पॉसिबल रहेगा तो जैसे कि आज मैंने सर्कुलर मोशन के सिनॉप्सिस बताए, कल मैंने आपको पार्ट 2 करके पार्ट 2 सिनॉप्सिस फॉर्मूला आएगा जिसमें मैं रोटेशनल मोशन का भी आपको सिनॉप्सिस बता दूंगा। ठीक है, देन पार्ट 3 से हम जो भी एमसीक्यू है, ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह वो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि सर्कुलर मोशन आप सबको पता है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। ओके, आप कोई भी सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हो देन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई है। सर्कुलर मोशन में दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन क्या रहता है विथ रेडियस। दो टाइप की वेलोसिटी रहती है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। दो टाइप के एक्सेलरेशन रहते हैं, एक लीनियर एक्सेलरेशन रहता है, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। ठीक है, टेंजेंशियल 80, रेडियल को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आपका जो टोटल लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 80 इक्वल टू ए इक्वल टू 80 प्लस ए आर। और इसको आप यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो ए इक्वल टू रूट 80 प्लस ए आर। बिकॉज ये जो 80 और ए आर के बीच होता है एंगल 90 होता है, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ पता रहेगा तो क्या होता है पैरेललोग्राम, रूट आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री, दैट्स वाई हमको यहाँ पे 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर मिलता है। एंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ रेडियस इज कैन बी गिवन एज tan इनवर्स ऑफ 80 बाय ए आर। देन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन रहता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इक्वल टू आर अल्फा। ये यहाँ पे मैंने कुछ वेक्टर फॉर्म में लिए, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट रहता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो बहुत शॉर्ट है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, देन रिलेशन आता है v का वेक्टर फॉर्म में रिलेशन, आपका 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में रिलेशन, एंड देन आपका रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में रिलेशन। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो, ये सब एमसीक्यू में आता है। आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मेरा रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर और वी ओमेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो। इवन आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है होता है, यदि आपको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर दिख बोलना पड़ता है, बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, एंड दिस रेडियस वेक्टर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने लिखा भी नहीं रहेगा, बट आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप उसको जो भी सुन रहे हो आप, मैंने किस टर्म को क्या बोला आप उसको लिख सकते हैं एक नोट्स में। नेक्स्ट पेज, जैसे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, v क्या होता है, ds बाई डी टी, और डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप सीधा इफ आपके पास फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनाइट टाइम है, और इफ आपका यूनिफॉर्म मोशन रहता है देन आप s बाई टी लिख सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो थीटा बाई टी। आपका 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ए बी सिमिलरली फॉर फाइनल माइनस इनिशियल एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, मीन्स यदि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा देन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, सर्कुलर मोशन।
सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, आप इनको ध्यान में रखिए। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले आते हैं, आपको एमसीक्यू में आते हैं। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एंगल लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर रहता है, रेडियस वेक्टर अवे रहता है, इसलिए एंगल इज 180। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द सेंटर एंड रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो अवे, सो दैट्स वाई द एंगल इज 0। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल के फोर्स के में क्या रहेगा, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो ध्यान में रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखा रहेगा कि आप व्हेनेवर कार और व्हीकल और बस इज टेकिंग अ टर्न ऑन ए कर्व रोड, देन वी फील एन आउटवर्ड फोर्स आउटसाइड द रोड। ओके, हमको थोड़ा टिल्ट होते हैं। ठीक है, सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपका जो अर्थ है एट इक्वेटर बल्गी रहता है एंड एट पोल्स फ्लैट रहता है बिकॉज ऑफ दैट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, और सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, उसका वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक मैं सर्कुलर मोशन भी बोलता हूँ, तो सर्कुलर मोशन में कैसे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहता है, एवरी पोजिशन इन ऑन सर्कुलर पाथ इज चेंजिंग। इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड इज कांस्टेंट but direction of velocity at every position is changing, so that's why uniform circular motion is an accelerated motion. It is a periodic motion also because same path again repeated in equal interval of time. ठीक है, वर्क डन इन ईसीएम इज 0। ओके, वर्क डन 0 क्यों होता है, बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो भी आपका फोर्स है, फोर्स इज व्हाट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट विल बी टेंजेंट टू दिस पॉइंट। सो आपका फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। आपका वर्क क्या होता है, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट, एफ एस कॉस थीटा। सो आपका थीटा क्या हो गया, 90, कॉस 90 0, दैट्स वाई वर्क डन इन यूसीएम इज 0। ऑलवेज रिमेंबर, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका लीनियर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज आपका रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0 and angular acceleration is also 0 in uniform circular motion। ठीक है, देन आपका ये मैंने यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपका 1/4, यदि आपका जो सर्कुलर मोशन है, यदि आप पॉइंट ए से आपने केवल 1/4 क्वार्टर कवर किया, 1/4 क्वार्टर कवर किया सर्कल का, देन आपका डिस्टेंस इज πr/2, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इज √2r। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यू ज़्यादा पूछता है। यदि आपने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मीन्स आपने सेमी सर्कल कवर किया, देन डिस्टेंस इज πr एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r। ठीक है, यदि आपने 3/4 क्वार्टर कवर किया, देन 3/2 πr आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट √2r। यदि आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ओके, आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था मोशन एंड देन अगेन आप पॉइंट ए पे आ गए, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ध्यान में रखना, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 2πr। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफरेंस 2πr और वेलोसिटी आपका v। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है v इक्वल टू r ओमेगा, सो r/v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ω। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखो। एंड देन काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन केस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, ओमेगा इक्वल टू ω0 अल्फा t, अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये तीनों फॉर्मूले भी ध्यान में रखो। जैसे आपको पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर लिनियर मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन देखो दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके लिए मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किया, ए एंड देन कैपिटल बी। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पहला एग्जांपल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जिसमें जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो है व्हीकल का क्या आता है, v इक्वल टू √μs/g। ये डेरिवेशन कैसे आता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। So mu s mg is force due to friction and mu s is coefficient of static friction. And then motion along bank curve road. So उसके लिए जो मैक्सिमम और ऑप्टिमम सेफ्टी स्पीड है और मैक्सिमम सेफ स्पीड है, वो क्या होता है, vs इक्वल टू √rg tan थीटा। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला ध्यान में रखना, और ध्यान में रखोगे ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल, बिकॉज देर इज नो एनी टर्म ऑफ मास। देन देर इज स्पीड लिमिट्स, मिनिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा,
और ये जो मेरा पाथ है लाइक दिस एल इज योर लेंथ ऑफ पाथ, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड एच इज द एलिवेशन। सो साइन थीटा इक्वल टू एच बाय एल वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पाथ, ध्यान में रखना। सो ये जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड लिमिट्स ये भी ध्यान में रखना। जब भी मिनिमम स्पीड लिमिट्स रहता है तो देन व्हीकल इज मूविंग ऑन द इनर एज, व्हेन द मैक्सिमम स्पीड रहता है देन व्हीकल इज मूविंग ऑन द आउटर एज, ठीक है। सो इसके जो डायग्राम जो बुक में दिए गए हैं, डायग्राम में आपके जो भी बैलेंसिंग है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका लोअर स्पीड लिमिट, अब जो कौन किसको बैलेंस कर रहा है ये इक्वेशंस ध्यान में रखिए, ठीक है। सिमिलरली आपका सेकंड केस है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड में कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ये फॉर्मूले ध्यान में रखो और ये डायग्राम भी ध्यान में रखो कैसा हो रहा है, ठीक है। सो वेन एवर बॉडी इज मूविंग विथ लो स्पीड देन इट इज़ मूविंग ऑन द इनर एज, यहाँ पे रहता है, और जब भी स्पीड ज़्यादा रहता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आउटर एज चला जाता है, ठीक है। एंड देन आपका रहता है मिनिमम सेफ्टी स्पीड इनसाइड द वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ रहता है, ओके। सो यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज mv²/r, आपका वेट इज बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका मिनिमम स्पीड क्या आता है v मिनिमम इक्वल टू √rg/μs, ठीक है। देन कॉनिकल पेंडुलम रहता है, कॉनिकल पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे आपका T0 इज योर टेंशन, T0 इज व्हाट टेंशन, एंड T0 साइन थीटा ई यहाँ पे आपका क्या प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसके लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला कैपिटल T इज टाइम पीरियड, ध्यान में रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। और ये डायग्राम में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है ध्यान में रखो, दिस इज ए हाइट एच एल आर, एच इक्वल टू एल कॉस थीटा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब अपने को यूज लगता है। टेंशन के लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला है आपको T0 इक्वल टू mg/cos थीटा, ठीक है। यदि आपको पता रहेगा तो डायरेक्टली टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले से ही ये बेसिकली आया हुआ है। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो मोशन ऑफ स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कल, जैसे जो एग्जांपल है जॉइंट व्हील का, आई थिंक मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिखा है मेरी गो राउंड, जो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम एक रहता है, ठीक है। मोशन ऑफ स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कल, स्पीड एट डिफरेंट पोजीशन, लोएस्ट, मिडवे, हाईएस्ट पोजीशन। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ध्यान में रखना क्योंकि मैंने लिखा नहीं फुल फॉर्म। आपका टेंशन डिफरेंस इन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट 6 mg, टेंशन एट एनी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला T इक्वल टू mg/cos थीटा प्लस mv²/r। इफ आपका लोएस्ट पोजीशन है देन आप थीटा 0 डालो, हाईएस्ट पोजीशन है तो थीटा 180 डालो, मिडवे है तो थीटा 90 डालो, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, E इक्वल टू 5/2 mgr। पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन 0 होता है बिकॉज हाइट 0। पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन आपका H क्या होता है, R होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन आपका R क्या हो जाता है 2R, तो 2 mgr, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ मास टाइड टू ए रॉड, यदि पीछे वाले एग्जांपल में क्या था यहाँ पे स्ट्रिंग था ये, यदि ये रॉड रहता है देन आपका लोएस्ट स्पीड एट क्या होता है मिडवे होता है, जो होता है √4rg सॉरी एट द बॉटम, और बी मिनिमम जो होता है आपका एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होता है √2rg, यानी ये जो डिफरेंस है ध्यान में रखो, ये आपके बुक में दिया हुआ है। व्हीकल ऑन ए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, आपका बी मिनिमम √rg होता है, और इस टाइम पे फॉर्मूला देखो आपको, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत कम रहता है, वेट ज़्यादा रहता है, और इफ द पाथ इज कनकेव देन आपका नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स इज मोर देन आपका वेट, ठीक है। तो ये कंडीशंस दोनों के लिए डिफरेंट है, ये ध्यान में रखो, ये जो कंडीशंस लिखा है यहाँ पे आपका mg-n है, यहाँ पे n-mg, ओके। सो एंड देन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस कुछ मैंने बताए, जैसे कि आपका एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो रोल करता है, बट पोजीशन A है और यहाँ पे पोजीशन B है। सो इस ऑब्जेक्ट को कितना हाइट से छोड़े सो दैट दिस ऑब्जेक्ट शुड परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड दिस व्हील। सो पोटेंशियल एनर्जी एट A एंड टोटल एनर्जी एट B, अपने को पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 5/2 mgr, और पोटेंशियल एनर्जी एट A को क्या ले लिया mgh, तो आपका ये g mg कैंसल, आपको h इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/2r, ठीक है। एंड सेकंड एक क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट दिया है, आपको एट बॉटम कितना स्पीड दे सच दैट आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए,
मीन्स इसने कितना हाइट कवर किया, पोटेंशियल एट बी पोजीशन, ए पोजीशन। सो ए इस पोजीशन पे मैं क्या दूंगा उसको, काइनेटिक एनर्जी दूंगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर ना, हॉरिजॉन्टल होना मीन्स आर हो जाएगा। सो यहाँ पे एम जी एच एंड v इक्वल टू रूट टू जी एच आ जाएगा, और रूट टू जी आर, और आपका रेडियस क्या है बेसिकली, हाइट क्या है, रेडियस है, एंड रेडियस बेसिकली क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसलिए रूट टू जी एल। सो आई थिंक ये मैंने सारे सर्कुलर मोशन के जो भी लाइक फॉर्मूले थे और जो भी मुझे लगता है बताना चाहिए था आपको, मैंने बता दिया। ठीक है, सो जो भी मैंने बोला है वर्ड वगैरह वो आप लिख लेना चाहिए, तो ठीक है। आपको कुछ भी मैंने रॉन्ग बोला रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में देना। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 2 में आपको रोटेशनल मोशन की सिनॉप्सिस बता दूंगा, सो दैट फ्रॉम पार्ट 3 ऑनवर्ड्स हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, सो मेरे कुछ लेक्चर्स अनअकैडमी पे भी होने वाले हैं, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं ऐसे सेम लेक्चर्स वहाँ पे लूँगा, बट थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो आप मुझे ये रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, और फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सो मैंने लेक्चर जो भी मेरे अनअकैडमी पे होने वाले हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।